आप हमें एक चीज बताइए, ये हमारा टीचिंग प्रोफेशन में टीचर्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है? हम्म देखो, मेरे को तो जो मैसेजेस मिलते हैं ना, उससे मुझे दो तीन चीजें ब्रॉडली समझ आती हैं। कि एक तो तुम किसी स्कूल में चले जाओ, सबसे ज्यादा स्कूल में स्टाफ में मेल होता है कि फीमेल होता है? मेनली तो फीमेल्स ही हैं दीदी। फीमेल्स है। अब फीमेल्स की जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि भाई हमें घर से निकलना है, हमें 20,000 मिले, 30,000 मिले, बहुत है हमारे लिए। क्योंकि सब फीमेल्स को तो घर चलाने का प्रेशर नहीं होता। अब क्योंकि प्रिडोमिनेंटली मान लो 60% फीमेल्स आर रेडी कि चलो हम तो एक 30-40,000 या जितने भी है बिलो द लेवल, हम उसमें जॉब करने को तैयार है। हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह से मेल स्टाफ को भी करना पड़ता है। यस। उसकी वजह से जो फीमेल्स एक्चुअली नीड में है उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जी। क्योंकि भाई आप एक कैंडिडेट हो, आपकी जगह चार हमारे पास कम सैलरी में अपॉइंट होने के लिए तैयार बैठे हैं। या तो जहां सप्लाई इतनी ज्यादा है और डिमांड इतनी कम है, दूसरी बात किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी हो, किसी ने कुछ कर रखा हो, वो एक बीएड कर सकता है और टीचिंग प्रोफेशन में आ सकता इजीली आ जाता है ना, जबकि आप किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकते। या तो ये एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि टीचर्स फ्रेटर्निटी को लॉज पता ही नहीं है। या उन्हें दे आर नॉट अवेयर कि क्या तरीका है, मेरे मेरे लिए क्या प्रोविजंस अवेलेबल है, लॉ क्या कहता है। सो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत लोग ऐसा नहीं है, फाइट भी करते हैं, लेकिन मुझे बताते हैं कि मैम हमने इतने चक्कर लगाए डीओ ऑफिस के, सीबीएसई ऑफिस के, कुछ नहीं हुआ, फिर हमने कॉन्टैक्ट निकाल के प्रेशर डलवाया, कंप्लेन करी, तब जाके कुछ एक्शन हुआ। ये ये जो देखिए। फाइट है ना, किसी भी सिस्टम में गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, और एकदम से कोई सुनता भी नहीं। सुनता नहीं, ये इतनी ट्रिकी फाइट है कि इस फाइट में जो कैंडिडेट है उसको तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली साउंड होना पड़ता है, एंड फाइनेंशियली भी, क्योंकि पैसा लगता है। यस मैम, यस एग्जैक्टली। क्योंकि आप जैसे ही स्कूल के खिलाफ आवाज उठाओगे तो स्कूल आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। हाँ जी। तो इस फाइट को सस्टेन करने के लिए जितना बैकअप आपको चाहिए पर्सनल लेवल पे, उतना ही आपकी फैमिली का बैकअप भी आपको चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अब मोस्टली जगह क्या होता है, फैमिली यही कह देती है कि भाई क्या ही जरूरत है तुम्हें लड़ने की, दूसरे स्कूल में चली जाओ। जी। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट सपोर्ट ऑफ द फैमिली, अब मैं ये नहीं कहती कि फैमिली का सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इमोशंस नहीं, इमोशंस है, बट फैमिली को भी पता है कि टास्क, ये पाथ जो है, ये खुद इतना एग्जॉस्टिव है कि हर कोई इस पाथ पे चलने के लिए, इस राह पे चलने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हर कोई ये होने लग जाए ना कि जहां डिस्पैरिटी दिखी हमने कंप्लेंट करी, हमने डीओई को करी, हमने सीबीएसई को करी, और हमने सामने आके करी, क्योंकि ये कंप्लेंट एनोनिमस नहीं होती, ऐसा कोई आपको, करता ही नहीं है ना। हाँ, आपको सामने आना पड़ेगा। जी। वो रिस्क हर कोई नहीं उठा पाता। जी बिल्कुल नहीं उठाता। इसीलिए हमारे प्रोफेशन में हमारी फ्रेटर्निटी का एक्सपर्ट